तो दोस्तों मणिपुर से खबर आ रही है, शूट एट साइट ऑर्डर जारी हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। मिलिट्री को बुलाना पड़ गया है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, और काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पे राइड्स चालू हो चुके हैं। और इसका रीज़न क्या है, क्या किस चीज़ की वजह से ये सारा ट्रिगर हुआ, और अभी इस पे क्या कौन कौन इन्वॉल्व है, और करंट सिचुएशन जो है वो काफ़ी ग्रिम नज़र आ रही है। तो इसको देख लेते हैं कि आखिर इशू है क्या। तो हाई कोर्ट की का एक ऑर्डर आया है जिसमें कोटे के ऊपर बात की गई है। आप देख सकते हैं कि फ्रेश वायलेंस ओवर कोटा, तो रीज़न है जी कोटा। तो कोटा के ऊपर हमारे देश में आपने पहले भी देखा होगा, काफ़ी आंदोलन पहले भी हो चुके हैं, एजिटेशंस काफ़ी हुए हैं इसके ऊपर। तो अब ये पहली बार ऐसा मैं सुन रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट से ऐसी कोई डिमांड आई हो जिसमें कोटे के ऊपर यहाँ पे इतने प्रोटेस्ट और मार्च हुए हों। तो ये शुरुआत कैसी हुई इस चीज़ की, वो अगर हम देखें तो किस चीज़ से ट्रिगर हुआ, तो वो देखें कि एक कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें कि कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो मैती कम्युनिटी को नॉमिनेट करे शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर कोटे के लिए। तो कोटा जो होता है इंडिया में प्रोडामिनेंटली आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी के अंडर कोटा दिया जाता है। तो ये जो इशू है वो रिलेटेड है शेड्यूल ट्राइब पार्ट से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोर्ट ने बोला है कि मैती कम्युनिटी, तो ये मैती कम्युनिटी क्या है। तो मैती कम्युनिटी जो है वो 53% पॉपुलेशन जो मणिपुर का है वो मैती कम्युनिटी के लोगों से बना है। और एक मेजोरिटी पॉपुलेशन होने के बाद इनको एक शेड्यूल ट्राइब के अंदर इनके लिए एक प्रावधान लाने के लिए डायरेक्शन दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। तो उसकी वजह से क्या है, जो बाकी के एग्जिस्टिंग शेड्यूल ट्राइब ग्रुप्स हैं, तो आप खुद ही सोचिए, जैसे कि अगर 100 सीट्स हैं अवेलेबल शेड्यूल ट्राइब कोटे के अंदर, अगर उसमें अगर अब एक मेजोरिटी कम्युनिटी को भी आप इंक्लूड कर लेंगे तो अब उस पर कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। तो उस वजह से जो है, जो बाकी के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया है, मार्चेस निकाले हैं शांतिपूर्ण तरीके से। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इन मार्चेस को ज्वाइन किया था, मगर कुछ तत्वों की वजह से, किसी भी वजह से ये आउट ऑफ हैंड जा चुका है। और विद इन द स्टेट के अंदर ही जो है 9,000 से ज़्यादा लोगों को रीलोकेट करना पड़ा है क्योंकि उनकी जान को खतरा था। तो ये करंट सिचुएशन है और ये मेन रीज़न है इस इंसिडेंट का। और इसमें एक चीज़ और बोली जा रही है, क्योंकि अंडर शेड्यूल ट्राइब कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कि अगर आपको स्टेट में ज़मीन खरीदनी है तो सिर्फ शेड्यूल ट्राइब ही खरीद सकते हैं। तो अगर एक मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है किसी स्टेट की, अगर वो शेड्यूल ट्राइब के अंदर डेजिग्नेट हो जाती है, तो उससे क्या होगा कि आप समझ सकते हैं कि जो बाकी के एग्जिस्टिंग ट्राइबल लोग हैं उनके लिए एक इनसिक्योरिटी क्रिएट होगी कि अब जो है बाकी के लोग भी उनके एरिया जो है ज़मीन खरीद सकते हैं। तो इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ या फिर इस तरह के न्यूज़ की वजह से, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से कह लीजिए, या जो भी है ग्राउंड लेवल पे, वो तो जो वहाँ पे है उसे ही पता है, उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी अनरेस्ट क्रिएट हो चुका है।